नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जनरल नरवणे की बुक को लेकर राहुल गांधी संसद पहुंचे हैं। संसद में कैमरे के सामने राहुल ने नरवणे की बुक दिखाई है। जब सदन में पीएम आएंगे तो मैं ये किताब उन्हें दूंगा। पूर्व जनरल नरवणे की किताब पब्लिश नहीं तो उसे लेकर कैसे आगे राहुल, ये सवाल भी उठाए विपक्ष ने। 4 स्टार्स ऑफ द डेस्टिनी पर संसद में घमासान जारी है। पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब पर बवाल। राहुल गांधी ने कहा कि यह नरवणे जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरी डिटेल लिख रखी है। मुझे कहा गया कि इस किताब को मैं कोट नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसमें पूरा लिखा हुआ है। राहुल गांधी ने कहा कि इसमें मुख्य लाइन है कि प्रधानमंत्री ने यह बात कही है कि जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उस वक्त जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नरवणे ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि कैलाश रिज पर चीनी टैंक आ गए हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो पहले राजनाथ सिंह ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि उन्होंने जयशंकर से पूछा, अमित शाह जी से पूछा, राजनाथ सिंह से पूछा और एनएसए से भी पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी यूसुफ अंसारी बने हुए हमारे कंसल्टिंग एडिटर है, न्यूज रूम से जुड़े हुए हमारे साथ। यूसुफ, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। बहुत ज्यादा विवाद हो रहा है इस किताब को लेकर, जरा बताएं इस किताब के अंदर ऐसा क्या है कि यह विवाद खत्म होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए एक बार फिर कोशिश करते हैं। यूसुफ अंसारी कंसल्टिंग एडिटर न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूसुफ, मुकुंद नरवणे की किताब को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब यह लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस तस्वीर में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब लेकर संसद पहुंचे हैं। इसी किताब के एक पैरे को लेकर लोकसभा में जमकर विवाद हुआ था। राहुल गांधी ने जिक्र किया था चीन और भारत के रिश्तों को लेकर कि कैसे चीनी टैंक भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन तभी सरकार की तरफ से, चाहे लोकसभा स्पीकर हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, राहुल गांधी को रोक देते हैं कि जब तक यह किताब पब्लिश नहीं हुई है तब तक आप इसे कैसे कोट कर सकते हैं, इसकी बातों को कैसे संसद में रख सकते हैं। चलिए सीधा रुख करते हैं कंसल्टिंग एडिटर यूसुफ अंसारी का। यूसुफ, जरा बताएं एक बार फिर, राहुल गांधी किताब लेकर संसद पहुंचे, ये वही किताब है जिसको लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है, नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। आखिर क्या है इस किताब में कि विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है? देखिए, किताब में क्या है और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, ये सेकेंडरी चीज़ है। सवाल यह है कि जिस किताब को अप्रकाशित बताया गया, जब राहुल गांधी ने पहले दिन इस किताब का हवाला दिया तो उस वक्त वो कैरवां मैगजीन में इसकी समीक्षा छपी थी, उस समीक्षा को कोट करके बता रहे थे। तो तब स्पीकर की तरफ से कहा गया कि किताब चूंकि अप्रकाशित है, अप्रमाणित है, आप इसे कोट नहीं कर सकते हैं। अगले दिन उन्होंने कहा कि साहब मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको मैं उसका रेफरेंस दे सकता हूँ, डिस्क्राइब कर सकता हूँ। उन्होंने उसकी भी परमिशन नहीं दी, यहाँ तक कहा कि साहब अगर वो छपी हुई भी होती तो मैं उसको नहीं। तो कुल मिला के कंट्रोवर्सी ये थी। एक पार्लियामेंट का रूल है 349 कि उसमें आप कोई भी ऐसी कोट नहीं कर सकते जो प्रकाशित हो या प्रमाणित हो, उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है। तो आज राहुल गांधी ने वो किताब संसद में लेकर वो पहुँचे, उन्होंने दिखाई, इस तरह से किताब दिखाई और उसके बाद में उसी किताब के पन्ने पलटते हुए मीडिया के सामने उन्होंने उस किताब को पढ़ के सुनाया, उसमें जो लिखा हुआ है, जो वो दावा कर रहे थे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किताब अप्रकाशित है, किताब अभी छपी नहीं है, तो राहुल गांधी के पास ये किताब कहाँ से आई और क्या इसके लिए, क्योंकि जो अब तक जो जानकारी सामने आई है, ये किताब नरवणे जी ने अपने रिटायरमेंट के बाद 2020 में वो रिटायर हुए थे और 2022-23 में वो उन्होंने किताब लिखी है और 2023 को इसके प्री ऑर्डर शुरू हो गए थे। इसके एक्सट्रैक्ट्स भी पीटीआई जो एजेंसी है उसकी तरफ से आए थे और उनमें ये बातें थी जो आज राहुल गांधी कह रहे हैं। 2023 से ही ये बातें मीडिया के कुछ हिस्सों में चल रही थी, लेकिन इसको 2023 में ही एमओडी यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था और अभी तक मंजूरी इसकी नहीं मिली है। लगभग 2 साल तो पूरे हो चुके हैं, दो साल पूरे हो चुके हैं, इसकी मंजूरी नहीं मिली है। तो सवाल ये है कि अगर रक्षा मंत्रालय ने इस किताब के ड्राफ्ट को मंजूर नहीं किया है
तो वो कौन सी किताब है जो राहुल गांधी, छपी हुई किताब है, छपेगी तभी किताब बनेगी, तो राहुल गांधी वो किताब कैसे छप गई, किसने छापा है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेंगुइन को ये किताब छापनी थी 2024 को, 2024 में इस किताब को प्रकाशित होना था, और अमेज़न और जो दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट है उन पर यह किताब बिक्री के लिए अनअवेलेबल दिखाई जा रही है। ये किताब का मुख्य प्रश्न सामने है। तो सवाल पैदा ये होता है कि साहब अगर 2 साल से रक्षा मंत्रालय ने इस किताब के ड्राफ्ट को छपने के लिए मंजूर नहीं किया है, तो वो कौन सी किताब है जो राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं? कैसे रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बिना क्या प्रकाशन ने किताब छाप दी है? और अगर मान लीजिए रक्षा मंत्रालय कुछ हिस्से हटाने के लिए कहता है तो पूरी किताब को दोबारा करना पड़ता है। तो एक बड़े गंभीर सवाल है। राहुल गांधी ने बहरहाल उस दलील की तो एक तरह से कह सकते हैं कि उस परसेप्शन को बदलने की कोशिश की है जिसमें कहा जा रहा था कि साहब बिना छपी किताब को आप कोट नहीं कर सकते हैं। तो आज उन्होंने दिखा दिया कि साहब किताब छपी हुई है उनके हाथ में। जी लेकिन यूसुफ, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है, क्योंकि इसमें जो केंद्र बिंदु है वो तो पूर्व आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे है ना, उनका अभी तक इस बयान को लेकर या जो जिक्र किया गया है इस किताब में, संसद में राहुल गांधी जिक्र कर रहे थे कि मैं बार बार फोन कर रहा था और फोन नहीं उठाया गया, मुझे कोई जवाब नहीं दिया गया, उनका क्या बयान आया है? क्योंकि वही तो अहम होगा ना। उनका ताज़ा बयान नहीं है, लेकिन पहले उन्होंने कई टीवी चैनलों को इस बारे में इंटरव्यू दिए थे। उन्होंने कहा कि साहब मैंने किताब के अंदर सब कुछ लिखा है और वो किताब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को गई हुई है, छप जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि साहब जब से मैंने प्रकाशकों को ये किताब दी है मेरी उस बारे में कोई बात नहीं हुई और रक्षा मंत्रालय की तरफ से मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। लेकिन वो किताब के जो हिस्से हैं जो सामने आए हैं, जिसे राहुल गांधी कोट कर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री ने उन्हें जो उचित समझो वो करने की सलाह दी थी, खासकर ये गलवान वाले मामले में जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। तो ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। इसको लेकर के सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में, और आज ये किताब सामने लाकर के एक और गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि साहब अगर किताब का ड्राफ्ट को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी नहीं दी है, क्लियरेंस नहीं दिया है, तो छपी छपाई किताब लेकिन यूसुफ कोई घटना होती है, वो घटना हुई, जब तक किताब पब्लिश नहीं हुई ये कैसे हो सकता है? घटना तो हो गई ना, वो तो किसी व्यक्ति ने लिख दिया। अब सरकार उसको छापने की मंजूरी नहीं दे रही है, वो एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन वहां पे फोन हुए, ऐसे फोन नहीं उठाए गए, ये घटना तो हुई ना। और वो जिक्र कर रहे हैं, वो किताब दिखा रहे हैं कि ये किताब प्रिंट हो चुकी है, पब्लिश नहीं हुई है, प्रिंट हो चुकी है। तो इसमें यह सवाल तो होगा ना कि वाकई में घटना है, पब्लिश होना ना होना वो बात के मुद्दे हैं, लेकिन ये घटना हुई है नहीं हुई है वो तो उस किताब में लिखा है, वो तो मुकुंद नरवणे ने ही लिखा है। बिल्कुल मुकुंद नरवणे ने लिखा है, और 3 दिन से विवाद चल रहा है इस पर। अभी तक जनरल मुकुंद नरवणे जी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है और उनकी तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है, और कोई बयान, उनका ताज़ा बयान सामने नहीं आया। जो भी बयान मीडिया में आ रहा है वो पुराने बयान है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाँ मेरे किताब में ये बातें लिखी हैं, ये लिखी। अब सवाल ये है कि 2 साल से रक्षा मंत्रालय उनकी किताब छापने की मंजूरी क्यों नहीं दे रहा है? क्या छुपाया जा रहा है? यही तो सवाल है। राहुल गांधी ने यही तो एक्सपोज करने की कोशिश की है कि वहाँ क्या हुआ था, और उनका कहना यह है कि साहब नरवणे जी अपनी किताब में गलत क्यों लिखेंगे। तो वो एक तरह से सरकार की जो रक्षा नीति है उसको एक्सपोज कर रहे हैं राहुल गांधी इस किताब के बहाने। और जो लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया था कि किताब छपी नहीं है और बिना छपी किताब को आप यहाँ कोट नहीं कर सकते, ये लोकसभा के नियमों के खिलाफ है। तो राहुल गांधी ने आज वो अप्रकाशित किताब भी ला करके दिखा दी, और उस किताब को मीडिया के सामने उन्होंने बाकायदा पन्ने खोलकर उसी किताब के अंदर से वो बातें पढ़ी हैं जो कल वो लोकसभा में पढ़ना चाह रहे थे। तो ये तो एक बहुत बड़ा विवाद है। इससे किताब सामने आने के बाद एक बड़ा विवाद छिड़ सकता है, क्योंकि अगर रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बिना किसी प्रकाशक ने वो किताब छापी है तो ये तो और बड़ा क्राइम है भाई। लेकिन तो यूसुफ इन सबके बीच तो अब यहाँ पे ना पूर्व आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे का क्लैरिटी, उनका बयान ही मायने रखता है। वो सामने आए, वो बताएं कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि सरकार अगर छपने नहीं दे रही है, राहुल गांधी उस किताब को लेकर चल रहे हैं, तो अस्पष्टता तो बनी रहेगी ना। लेकिन क्लैरिटी वही व्यक्ति देगा जो इस घटना का मुख्य पात्र है, जिसने ये सारी लाइनें लिखी हुई हैं।
क्लैरिटी तो जनरल नरवणे ही दे सकते हैं और उनको सामने आना चाहिए। 3 दिन इस विवाद को चलते हुए हो गए हैं। सोमवार को पहली बार राहुल गांधी ने यह मसला उठाया था। कल उन्होंने पहले कारवां मैगजीन से उन्होंने कोट किया था, उसके बाद कल उन्होंने कहा था बिना किताब का मैं डिस्क्राइब करना चाहता हूँ, और आज उन्होंने छपी छिपाई किताब दिखा दी। तमाम उनके फ़ोटो जो हैं वो तमाम मीडिया चैनलों पे चल रहे हैं और सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। खुद राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो पत्रकारों का एक ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें वो तमाम फोटो शेयर किए गए हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह किताब खोल के वो दिखाई है सबको, वो वीडियो सामने आई है, करीब 3 मिनट की वीडियो है। राहुल गांधी ने उसमें पन्ने पलट के मीडिया के सामने पढ़ के सुनाया कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इससे एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि आखिर जिस किताब के ड्राफ्ट को रक्षा मंत्रालय ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है, सीधा सा मतलब है कि सरकार उस किताब को छपने नहीं देना चाहती है, तो क्या रक्षा मंत्रालय की मंजूरी मिले बगैर ही प्रकाशक ने किताबों की प्रतियां छाप दी हैं और वो राहुल गांधी तक कैसे पहुंची है? जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी तक किसी प्रकाशक के यहाँ से ही वो कॉपी मिली होगी। अब वो जो किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि सदन के अंदर तो लोकसभा स्पीकर राहुल गांधी से ऑथेंटिकेट करने को कह सकते हैं। अगर वो सदन के अंदर किताब लेकर के जाते तो राहुल गांधी से स्पीकर कहते कि साहब ऑथेंटिकेट कीजिए, और सदन के बाहर की कार्रवाई को स्पीकर ऑथेंटिकेट करने के लिए नहीं कह सकते हैं। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि प्रकाशित किताब प्रकाशित रूप में राहुल गांधी के हाथ कैसे पहुंची है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है जिस मैगजीन ने वो अंश छापा हो, उस मैगजीन का वहां से ली गई हो खुद मुकुंद नरवणे, क्योंकि कोई भी किताब प्रिंट तो हो सकती है, पब्लिश करने की जिम्मेदारी पब्लिशर की होती है। जैसा आप कह रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्ट्री में गई, वहां पे उन्होंने रोक दिया है। लेकिन इन सबके बीच एक चीज में थोड़ा सा आपसे रोक नहीं दिया, नहीं रवि रोक नहीं दिया है, अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं दिया है। अगर रोकने का होता तो उसका सामने आना चाहिए कि भाई फैसला हुआ। कोई लिखित में कुछ नहीं है। देखिए, एक तरीका क्या है कि आपने क्लियरेंस मांगा, तो क्लियरेंस की कोई म्याद नहीं है, कोई पीरियड नहीं कि कितने दिन में क्लियरेंस मिलेगा। लेकिन ये हैरानी की बात है कि अगर 2023 में ही जनरल नरवणे ने इस किताब के क्लियरेंस के लिए मिनिस्ट्री को भेजा था, तो 2 साल 2023 में अगर भेजा था तो 23 चला गया, 24 चला गया, 25 भी चला गया, तो करीब 2.5 साल तो हो ही गए हैं। तो 2.5 साल में भी अगर क्लियरेंस नहीं दिया गया है मिनिस्ट्री की तरफ से, तो इसका मतलब साफ है कि रक्षा मंत्रालय नहीं चाहता कि वो किताब छपे। रक्षा मंत्रालय नहीं चाहता मतलब सरकार नहीं चाहती कि किताब छपे। तो अगर सरकार किताब छपना नहीं चाहती है, और ये किताब पेंगुइन से छपनी थी, उनका जो करार हुआ था वो पेंगुइन के साथ हुआ था, तो क्या पेंगुइन ने रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बिना ही ये किताब छाप दी है? तो बिना छपे और रातों रात तो किताब छप नहीं सकती है। तो बिना छपे राहुल गांधी के हाथ में किताब कैसे आ सकती है? तो इसका तो ये मतलब है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो अपनी छोटी बुद्धि के जरिए, कि किताब को नरवणे साहब की जो किताब है जो उन्होंने लिखी है, वो प्रकाशक पेंगुइन है या कोई और है, उसने वो किताब छाप के रखी है इस उम्मीद के साथ कि रक्षा मंत्रालय की मंजूरी इसको मिल जाएगी। लेकिन अगर रक्षा मंत्रालय उस किताब में कुछ हिस्सों को हटाने को कहता है, तो क्या पूरी किताब को दोबारा से छापा जाएगा? ये बड़े सवाल हैं। और 2023 में ही इस किताब का प्रमोशन एक तरह से शुरू हो गया था, और इसके कुछ हिस्से जिन पर आज बात हो रही है, इनमें से कुछ हिस्से 2023 में ही समाचार एजेंसी की तरफ से सामने। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ जी तमाम जानकारी के लिए। अब सीधा रुख करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इस वक्त उनका संबोधन चल रहा है।